दहशत गर्दी, ये दहशत गर्दी, ये बम धमाके, ये बम धमाके, दहशत गर्दों की पुष्टपनाही बंद करो, बंद करो। दहशत गर्दों का जो नार है, तलवार है, तलवार है। ये अभी जो एहतजाज है वो जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर पीपल्स राइट और कुछ तंजीमों ने मिलकर किया है और ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये एहतजाज किया गया है और इसीलिए हमने तजवीज़ किया है कि एक डे ऑफ एक्शन मनाया जाए पूरे मुल्क में। अभी आप देखें कि सवात में, वाना में जिस तरह से जो स्ट्रगल चल रही है, जो जिद्दोजहद चल रही है, वहाँ के लोग जो बहुत ही पुरअमन लोग हैं और उनके साथ जो उन्हें पता है कि जो कुछ हो रहा है और जो स्ट्रगल चल रही है, मैं समझती हूँ कि हमें जी ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में तमाम इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो रही है। यहाँ पे ना अब कोई टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बची है, ना यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्री, ना एजुकेशन, ना रोज़गार। ऐसे में एक ही इंडस्ट्री बची है, वो है वॉर इंडस्ट्री। तो ये अब रियासत की पॉलिसियों की वजह से एक वॉर इंडस्ट्री है जिसकी बुनियाद ये है कि पाकिस्तान में अमन कभी ना आए। अगर यहाँ अमन ख़राब होगा तो डॉलर आएंगे बाहर से डॉलर आएंगे तो इनकी वॉर इंडस्ट्री चलेगी, इनका कारोबार चलेगा। पेशावर में एक होलनाक और दहशतगर्दी का जो वाकया हुआ है जिसमें तकरीबन 101 नाहते और बिल्कुल बेकसूर लोग जो हैं वो मारे गए हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन ये हमारे मुल्क में जो होने वाला कोई पहला वाकया नहीं है दहशतगर्दी का, ये उन्हीं पिछले वाकयात की तसलसल में जारी है जो कि हम पिछले 20 सालों से जो है वो भुगत रहे हैं। ये पॉलिसी कोई आज की नहीं है, पिछले 4-5 साल से हम इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। रोज़ाना हम यहाँ पे प्रोटेस्ट भी करते थे, इस तरह के वाक़यात जो हो रहे थे और यहाँ रियासत को बता रहे थे कि ये जो पॉलिसियाँ आप बना रहे हैं ये बिल्कुल आवाम की मफादात के लिए नहीं है, बल्कि ये आवाम को आप एक जंग के अंदर आप घसीट रहे हैं। पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में से लोग एहतजाजें कर रहे, धरने दे रहे कि तालिबान जो है वो कभी भी आम आवाम के खैरख्वाह नहीं हो सकते। वो अपने जो एक जानवरों जैसी उनकी पॉलिसी है कि वो इंसान को इंसान समझते ही नहीं है, वो कभी भी आम लोगों के साथ मतलब मुज़ाकरात करके अमन के लिए कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। तो जब आपने सेटलमेंट करके इनको रीसेटल करने की तालिबान को कोशिश की तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं दहशत गर्दों से कि वो क्या करेंगे? तो हम ये समझते हैं कि रियासत को अपनी पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है। रियासत ये जो अरबों खरबों का हमारा बजट खा रही है, ये बजट क्या लोगों की वीडियोस बनाने के लिए खा रही है या लोगों के फ़ोन टेप करने के लिए खा रही है या जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको विक्टिमाइज करने के लिए खा रही है? जो उनका काम है कि दहशत गर्दी को रोकें, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ये उसमें मुकम्मल तौर पे हमने देखा कि पिछले 30-40 साल में जब से हमने इन्होंने हमारे ऊपर ये जो इस वक्त हमारे सर पे नाम नेहाद तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। हालत इनकी ये है कि एक बंदे से डरते हैं। अब तो DI खान में भी उसकी बेल होगी अली वजीर की, अभी तक उसको जेल से क्यों नहीं निकाला? मतलब बताएं ना, मैं जाके ले आता हूं उनको, जो जेल का काम होता है आधे घंटे का होता है। तो ये अगर हालत है इनकी तो ये कहाँ का ऑपरेशन करेंगे और उस ऑपरेशन में भी हमारे गरीबों के बच्चे मारे जाएंगे। गुज़िश्ता अफ़गान हुकूमत के आने के बाद जो हमने पाकिस्तान के सियासतदानों ने जो इसे तस्लीम किया है और इसे माना है और पाकिस्तान में भी TTP जैसे ग्रुपों के साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल करना और उनको फ़ंड करना, और मैं ये समझता हूँ जब तक सानेहा पेशावर के लोगों को जो बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक ये जितने भी बम धमाके होते रहेंगे ये इसी तरह ही होते रहेंगे और इनका इंसाफ कभी नहीं मिलेगा और ये जो दहशतगर्दी की दोबारा वेव बहाल हो रही है ये इसी तरह जारी रहेगी। कल जो पेशावर में दर्दनाक वाक़या हुआ है, आज हमारे खून, हमारे आँखें, हमारा दिल, हमारी जिस्म की नस नस तकलीफ में मुब्तला है कि किस बेदर्दी से उन लोगों को जो कि नमाज पढ़ने के लिए गए थे और उनको मार दिया गया, उनको दहशतगर्दी की लपेट में वो लोग आ गए और किस तरीके से खून की होली खेली गई। इस तमाम एक्शंस के अंदर हम वुकला कम्युनिटी अपने तमाम जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं, हमारे थॉट्स और प्रेयर्स हैं, वो जो फैमिलीज हैं उनको पेश करते हैं। साथ ही आज के दिन
डेमोक्रेटिक जो नेटवर्क वॉइस है जो कि इस वॉइस को पहुंचा रहा है, हम हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को और तमाम इदारों को ये खबर देना चाहते हैं, देखें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लूप जरूर है और वो दहशतगर्द कहां से आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते. देयर आर ब्लैक शीप्स इनटू योर सफर्स.